हेलो एवरीवन। आज हम लोग 2024 सीबीएसई में पूछा हुआ एक बेहतरीन सवाल करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, an angle of depression of a boat is found to be 60 degree. Find the टाइम टेकन बाई बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। कह रहा है कि एक जो बोट है वो समंदर के किनारे आ रही है। मान लिया ये हमारा एक और उस पर एक आदमी, एक टावर है समंदर के किनारे में लगी हुई, उस पर एक आदमी है जो बोट को देखता है। मान लिया जाए कि बोट पहले कहाँ पे थी, ए पे थी, ओके, और उसके बाद कहाँ पे पहुँच जाती है, बी पे पहुँच जाती है। तो बी पे पहुँचती है तो बोल रहा है कि जब आदमी ए पे पहुँच थी तो उसको देखता है तो एंगल 30 डिग्री का बनाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में 30 डिग्री हो जाएगा। और जब बोट बी पे पहुँच जाती है 6 मिनट बाद तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है 60 डिग्री हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बी, ए से हम बी तक पहुँचने में देख रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कितना, बोल रहा है कितना देर लगा रहा है बोट, तो लगा रहा है कि 6 मिनट लगा रहा है, ओके, 6 मिनट। और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा जो टावर है जिस पे आदमी चढ़ कर देख रहा है, तो यहाँ मान लिया हमारा सी पॉइंट पे है और ये हमारा इसका टॉप को डी मान लेते हैं। चलिए हम लोग इसको ये मान लेते हैं कि ए से सी तक का हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए से सी तक डिस्टेंस है वो हमारा एक्स है, और बी से सी तक जो हमारा डिस्टेंस है ये वाई है। तो हम लोग एक्स वाई में रिलेशन निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उससे हमारा ए बी का डिस्टेंस अगर निकल जाएगा तो हमारा टाइम दिया हुआ है ही, उससे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं और स्पीड निकल जाएगा तो फिर हमारा जो टाइम निकालना है कि बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो वो निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में। तो ट्रायंगल ए सी डी में हम लोग 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 30 डिग्री इक्वल टू लगाएंगे तो एच बटा हो जाएगा एक्स, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3 होता है, और एक्स वाई कितना, एच बटा एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा x/√3। इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लो इसको। फिर दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं ट्रायंगल बी सी डी में। तो इसमें हम लोग लगाएंगे 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई कितना, तो एच बाई हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो एच बटा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ एच का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, √3y। देखो दोनों तरफ हमारा दोनों जगह फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो एच सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या, तो हो जाएगा हमारा x/√3 इक्वल टू √3y। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y। ये हमारे एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकल गया, ठीक है, इसको थर्ड मान लो। तो चलो हमको डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ का ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो ए बी का डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी हो जाएगा ना। तो ए सी का हमारा कितना एक्स है और बी सी कितना है, वाई है। देखिएगा एक्स इक्वल टू दिया हुआ है वाई, 3y दिया हुआ है, तो एक्स की जगह पर हम क्या रख दें, 3y रख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू 3y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2y। मतलब ए बी का डिस्टेंस हमारा 2y हो गया। तो हमारा जो ए बी का डिस्टेंस निकल गया, टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू कितना 2y, एंड टाइम कितना है 6 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ लगा देते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस बाई डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ
2y दिया है और टाइम कितना है 6 मिनट है। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो y/3 जो भी बोल सकते हैं इसको यूनिट पर मिनट। ओके, तो अब बोल रहा है कि बी से सी तक जाने में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो हमारे यहाँ बी से सी तक का जो दिया है हमारा 9 क्या दिया है, तो हमारा डिस्टेंस बी सी कितना दिया हुआ भाई, तो बी सी दिया हुआ है वाई। और हमारा देखिए स्पीड तो जो यहाँ स्टार्टिंग से जो बोर्ड चल रहा है उसका स्पीड तो हमारा सेम है, ये कहीं नहीं बोल रहा है कि हमारा स्पीड चेंज कर रहा है। तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा y/3 यूनिट पर मिनट, है ना। तो हम इसको टाइम निकालना चाह रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, ये स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो इसमें डिस्टेंस y दिया है और हमारा जो स्पीड कितना है, तो स्पीड हमारा y/3 दिया हुआ है। तो y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 मिनट। ये हमारा आंसर है। तो ये देखिए कितना आसानी से हम लोग हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। थैंक यू।